नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय सेना ने जो पहलगाम के बदले जो आतंकवादी कैंप थे पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर, वहां हमला किया और लिमिटेड हमला किया। ये ध्यान रखा कि पाकिस्तानी सिविलियन और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला न हो, उस पर चोट न लगे, ताकि पाकिस्तान को ये कहने का ना मिले अवसर कि हम पर हमला हुआ है। और ये हमला तब किया गया जब पाकिस्तान के साथ इंतजार किया गया कि पाकिस्तान कार्रवाई करे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और मजबूर होकर के भारत को ये तैयारी करनी पड़ी और आतंकी ठिकानों को 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया गया। पहले कोई 70 बोल रहे थे, कोई 80, कोई 90, इतने लोग मारे गए। लेकिन आज जो सर्वदलीय बैठक में जो राजनाथ सिंह जी ने बताया साथियों को, जो विपक्ष के नेता थे, उसमें कहा उन्होंने कि 100 के करीब मारे गए हैं आतंकी, और उसमें बड़े बड़े आतंकी मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए, तमाम मारे गए। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि ये सिविलियन थे उनके, पाकिस्तान उनको सिविलियन माने, लेकिन हम जानते हैं कि वो आतंकी थे और भारत में लगातार वो वारदातें करते रहे हैं। अजहर मसूद जो है उसको तो बाकायदा हमने छोड़ा था जाकर के। अब खबर ये है कि हम तो वहां तक मार करके चुप हो गए थे कि ठीक है भाई, हमने आतंकी ठिकानों पे हमला किया और हमने बदला लिया। हालांकि ये भी है कि एबीपी न्यूज की जो खबर है उसके अनुसार कि कुल जो है भारत की सेना ने, या कहिए भारत ने, इंटेलिजेंस ने 21 आतंकी कैंप चिन्हित किए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कुल आतंकी कैंप जो चल रहे हैं उनकी संख्या जो है 21 है, और हमने अब तक 9 पे हमला किया है, 9 को बर्बाद किया है। 12 आतंकी कैंप अब भी बचे हुए हैं। मैंने सवाल किया था अपने प्रोग्राम में कल कि क्या हमारी कार्रवाई पूरी हो गई, क्या जितने आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर वो सब तबाह हो गए। उसको लेकर के ये न्यूज आया कि नहीं, 21 आतंकी कैंप थे और उसमें से 9 तबाह हुए हैं, 12 अभी भी बचे हुए हैं। मुझे लगता है भारतीय सेना को या भारत सरकार को बचे 12 आतंकी कैंपों को भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक चूहे का बिल बंद नहीं करेंगे तब तक सांप हमारे देश में घुसते रहेंगे। और ये जरूरी है कि उन आतंकी कैंपों को, जहां अपराधी पाले जाते हैं, जहां आतंकवादी पाले जाते हैं, जहां भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है, जहां भारत के आम नागरिक को निशाना बनाने के लिए जहर उगला जाता है, उनको खत्म किए बिना रुकना अच्छी बात नहीं होगी। हालांकि पाकिस्तान जो है वो इतने पर भी रुका नहीं। कल नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई थी परसों, फिर जो है वो लंबे लंबे डायलॉग मारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने और कहा कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे भी। बाद में फिर आया, उन्होंने कहा, जो पाकिस्तानी जनता को संबोधित कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। और आपको पता होगा कि जो सीमा पार से जो लगातार गोलीबारी होती रहती है, सीज फायर तोड़ते रहते हैं पाकिस्तानी सेना के लोग, खास करके कश्मीर इलाके में पूंछ सेक्टर में 15 से ज्यादा लोग हमारे मारे गए हैं, हमारे सिविलियन मारे गए, हमारे भारतीय नागरिक मारे गए। कई सारे लोग घायल हैं, अस्पतालों में जो है उनको भर्ती कराया गया है। बाद में सुरक्षा के तौर पर गृह मंत्रालय ने वहाँ की मिनिस्ट्री से, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं कश्मीर जम्मू कश्मीर के, लेह लद्दाख जो ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ से भी संपर्क किया गया और कहा गया कि अलर्ट रहिए। और जो सीमा पर जो लोग जिनके घर हैं उनको खाली कराया गया ताकि आगे कैजुअलिटी न हो। और भारतीय सेना है, जो सीमा सुरक्षा बल है, वो तमाम हाई अलर्ट पे हैं और वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और खास करके जो पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सियालकोट और छब सेक्टर में सीमा से सटे दर्जन भर गांव खाली करा दिए गए। पूरी रात इन इलाकों में सेना, सैन्य वाहनों, पुलिस के वाहनों, दर्जनों एम्बुलेंस की आवाजाही दर्ज की गई। इन इलाकों के सभी अस्पतालों, पुलिस स्टेशन अलर्ट पर थे, क्योंकि मालूम था कि पाकिस्तान जो है अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आए।
सर्वदलीय बैठक जो हुई उसमें हालांकि प्रधानमंत्री नहीं आए और इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आलोचना की इस बात की, और होनी भी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होने के आसार हैं, और प्रधानमंत्री अगर सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं तो ये निराशाजनक है। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, तमाम लोग थे, और विपक्ष ने कहा कि हमें जो बताया गया उतना ही हमने सुना, हमने कोई सवाल नहीं किया। और राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या बताया गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम नहीं बताएंगे प्रेस के सामने, चूंकि ये स्थिति जो है गोपनीयता की भी है। और ये जो सर्वदलीय बैठक है करीब 1.5 घंटे तक चली। उसमें किरण रिजिजू ने कहा कि सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा और पार्टी के विचार को रखा। मैं ये मानता हूं कि सभी नेताओं ने परिपक्वता दिखाई है। देश जब चुनौतीपूर्ण स्थिति में है तो ऐसे में राजनीति की जगह नहीं है। हमारी सेना ने जो कार्रवाई की है उसके लिए सबने बधाई दी, पूरा देश साथ है। ये भी आप वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो आ रहा है कि जो ओवैसी बंधु हैं वो हैदराबाद में बड़े सम्मेलन उन्होंने किया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि पूरा हिंदुस्तान एक है। पूरे हिंदुस्तान की एकता की बात की, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात की। अक्सर जब पाकिस्तान भारत का मैच भी होता है तो मुसलमान को जो है वो संदेह की नजरों से देखा जाता है। हालांकि कई सारे लोग अभी भी हैं जो हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो टुच्चागिरी है वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन खैर अभी अवसर वो नहीं है, टुच्चे लोगों की बात करने का अवसर नहीं है। अभी हुआ ये है कि सरकार की तरफ से ये भी खबर आई है कि बाकायदा जो है ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक जो है विज्ञप्ति जारी की है, अपना दिया है कि पाकिस्तान बिड टू एक्सक्लेट नेगेटेड प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स बाई इंडिया। और आगे खबर यह है कि भारत ने जो है ये तय किया था ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर 7th May 2025, India has called its response on focused, measured and non-escalatory. It was especially mentioned that Pakistan military establishments had not been targeted. पाकिस्तान के मिलिट्री को, सैन्य ठिकानों को हमने टारगेट नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे कई ठिकानों को टारगेट किया। कुछ 15 ठिकानों का जिक्र किया जा रहा है, और ड्रोन हमला किया है। सरकार का इसमें बयान, जो गृह रक्षा मंत्रालय का बयान है, वो आप स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। उसमें पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है हमारे 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, और इसका हमारी सेना ने जवाब दिया। और वो तमाम जो 15 अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तर लाई, भुज, ये सब पर टारगेट किया पाकिस्तानी सेना ने, लेकिन हमारी सेना ने, हमारी इंटेलिजेंस ने उसको नाकाम कर दिया। और उसके बाद अब जो है भारत ने जवाबी उसकी कार्रवाई की है, जवाबी हमला किया है, और कई जगह जो है पाकिस्तान के भीतर, एक तो ये है कि उसका डिफेंस सिस्टम पूरा तबाह कर दिया है ड्रोन हमला करके भारत ने। फिर जो है, जो पाकिस्तानी जियो न्यूज है उसने कंफर्म किया कि 3 एक्सप्लोजन इन लाहौर, लाहौर में 3 विस्फोट हुए हैं। इंडिया अपीयर्स टू बी स्ट्राइकिंग डीपर इनसाइड पाकिस्तान। तो अब समझिए एक तरह से ये वॉर वाली स्थिति आ गई, क्योंकि पाकिस्तान बार बार वो लगातार ये करता रहा कि हिंदुस्तान को वो शिकार बनाता रहा, कमजोर समझता रहा, हमले करता रहा, और उसको लगा कि ये जो छद्म युद्ध हम करेंगे इसमें हम भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि भारत की जो नीति है वो शांति वाली नीति है। भारत किसी से युद्ध नहीं चाहता है, भारत अपना प्रोग्रेस चाहता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार इस क्रम में लगा रहा कि भारत को कैसे परेशान किया जाए, भारत को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, युद्ध की तरफ खींचा जाए। अब इस चीज के पीछे कौन कौन देश हैं ये भी पता है, और चीन जिस तरह से खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ, तुर्की खड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ, कतर ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है, और भी कई देश हैं जो छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बेसिकली वो पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं है, वो भारत के खिलाफ खड़े हैं,
वो भारत की बर्बादी चाहते हैं, भारत को इन युद्धों में भटकाना चाहते हैं, ताकि भारत की जो प्रोग्रेस है, जो आर्थिक उन्नति है, वो बाधित। चूंकि जो आर्थिक तरक्की कर रहे देश हैं या जो संपन्न देश हैं, उनको सबसे ज्यादा भारत चुभता है, इसलिए कि भारत बड़ी आबादी है, भारत बड़ा विकासशील देश है, और भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, और यही उनको नहीं पच रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है, अपनी कीमत पे ऐसा क्यों कर रहा है, ये अफसोसनाक है। हालांकि पाकिस्तान के जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उससे ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान की सेना मानी जाती है, और कहा जाता है कि सेना के बड़े बड़े अफसरान जो है, वो 2 नंबर के धंधे में इन्वॉल्व है, उनका ड्रग्स का धंधा है, और तमाम हथकर्म वाले धंधे वो लोग करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी सेना भारतीय जो वहाँ के नागरिक हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनकी परवाह कम करती है, उनकी परवाह नहीं के बराबर करती है, और जहाँ जहाँ कुछ कहीं संकट होता है, तुरंत भारत पे जो है वो हमला कर देते हैं, छद्म युद्ध शुरू कर देते हैं, चूंकि बाकी किसी से लड़ नहीं सकते। अब जो है अफगानिस्तान भी उनको चुनौती देने की स्थिति में। अभी कल देखिए 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये बलूच जो संगठन है, लिबरेशन आर्मी है, उसने ये कहा कि हमने मारे। तो उधर से भी घिरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान के भीतर अपने स्टेट्स में अंतर विरोध है, और वहाँ विद्रोह चल रहा है, लेकिन उसको उन सब से भटकाने के लिए भारत पे हमला करता रहता है, ताकि वहाँ के नागरिकों का ध्यान उससे हट जाए। पाकिस्तान में कितना असंतोष है अलग अलग राज्यों में, और भारत के भीतर जो है वो दुश्मनी क्रिएट करता रहता है। भारत के भीतर जो है वो ऐसी स्थिति क्रिएट करता है जिससे भारत परेशान हो जाए। और ये देख लीजिए कि जिस तरह से इस बार जो हमला हुआ, और पहलगांव में 26 हमारे लोग मारे गए, उसमें हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात कराई उसने, और कोशिश की कि धर्म पूछ करके मारा। हालांकि हमारे यहाँ के जो गोबर बुद्धि लोग हैं, उन्होंने कहा कि धर्म पूछ करके मारा, जाति पूछ करके नहीं मारा, और हिंदू मुसलमान करने की पूरी कोशिश की गोबर बुद्धियों ने। लेकिन हमारी सेना, उसने बड़ा सही जवाब दिया, और जो कुरैशी को बुलाया अफसर को, और एक और महिला अधिकारी, दोनों ने मिलकर के जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मैसेज दिया कि हम हिंदू मुसलमान एक हैं। उसके अलावा जो मैंने ओवैसी का जिक्र किया, उन्होंने भी जिस तरह से, या जिस तरह से कश्मीर के मुसलमानों ने एकता का प्रदर्शन दिया और भारत के साथ, देश के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ये भी बड़ा उदाहरण है। और ये जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद आया है, उससे ये तथ्य है। हालांकि गोबर बुद्धि इसको नहीं मानते हैं, वो गोबर बुद्धि अपनी बुद्धि लेकर के आते हैं, लेकिन सच ये है कि वहाँ मुसलमान ज्यादा मारे गए बनिस्पत हिंदुओं के। कश्मीरी पंडित ने वहाँ खाली किया, अपना घर छोड़ा, उनको खाली करवाया गया। जगमोहन की सरकार के, जब जगमोहन वहाँ उपराज्यपाल, जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, तब ये सब घटना हुई थी 90s के दशक में, जब बीपी सिंह की सरकार थी, और बीजेपी भी उसमें साथ थी। हालांकि ये लोग दूसरों पे आरोप मढ़ते हैं, लेकिन जगमोहन उसके बड़े जिम्मेदार थे, और ये वादा किया था कि हम कश्मीरी पंडित जो है, उनको वहाँ हम बसाएंगे। वो अब तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी उस पर चर्चा करने की जगह नहीं है। अभी मूल चर्चा ये है कि कश्मीर के जो आवाम है, जो नागरिक है कश्मीर के, वो हिंदू मुसलमान में नहीं फंसे हुए, वो देश के लिए लड़ रहे हैं। और जो पाकिस्तान वहाँ से गोलीबारी कर रहा है, वो भी ये सोच करके नहीं कर रहा है कि वो मुसलमान है इसलिए छोड़ दें। वहाँ सब सीमा पे ज्यादातर मुस्लिम है, और उनको मारा जा रहा है, और मरने वाले ज्यादातर मुस्लिम है उसमें। तो ये जो अब तो एक और हुआ कि एक शिक्षक की वहाँ उस गोलाबारी में एक मौत हुई, और ये जो चैनल वाले हैं, जो गटर मीडिया वाले हैं, वो कह रहे हैं कि वो एक और आतंकी मारा गया, जबकि सही बात ये है कि वो वहाँ शिक्षक था एक मदरसे में। तो मीडिया भी जो है कम नहीं है। और आप जानते हैं वो जो एक हैं यूट्यूबर हैं, और वो हालांकि ऑल्ट न्यूज चलाते हैं, वो, उनका नाम है मोहम्मद जुबेर। मोहम्मद जुबेर ने बाकायदा की लिखा, वो फैक्ट चेकर है वो। उन्होंने लिखा कि किस तरह से भारतीय सशस्त्र बलों के एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास के बीच मीडिया आउटलेट्स ने गलत सूचना को बढ़ावा देते हुए असत्यापित, यानी जिसको सत्यापित नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया, वीडियो साझा किए, गलत वीडियो, फेक वीडियो साझा किया। और उसमें एबीपी, आज तक, न्यूज 18 और जी सहित अन्य ने 2023 में
गाजा हवाई हमलों के फुटेज को ऑपरेशन सिंदूर के दृश्य के रूप में इस्तेमाल किया। ये गटर मीडिया जो है किस तरीके से जहर फैलाता है वो आप सब परिचित हैं, और इस मामले में भी वही कर रहा है। शेखी बघाड़ने में इससे आगे कोई नहीं, जिसमें लेकिन खैर अब बात आती है लेकिन कि ये पाकिस्तान जिस स्थिति में देश भारत को लाना चाह रहा है या खुद जिस स्थिति में जा रहा है, क्यों कर रहा है सब? पाकिस्तान हमारे साथ कई युद्ध लड़ चुका है और हर युद्ध में उसको पराजित होना पड़ा। 1971 का वार हो, 1965 का वार हो या करगिल वार हो, हर युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वजह से भारत ने रियायत न की होती, रहम नहीं किया होता, तो जितना कब्जा कर लिया था भारत ने लाहौर तक, आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के समय में लाहौर तक कब्जा कर लिया गया था, और रसिया में ताशकंद समझौता जहां हुआ वहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने सौंप दिया, भारत को सौंपना पड़ा लाहौर तक का जितना एरिया कवर कर लिया था। 1971 में के वार में भी जो एरिया जीता था भारत ने वो छोड़ना पड़ा, हालांकि दो देश बना दिया था, पूरी सेना को छोड़ा और शिमला समझौता हुआ था उसमें। लेकिन जैसे एक निर्लज होता है हमारे यहाँ उसको बोलते हैं ढीठ, कितना भी लात मारिए उसको फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो कपड़ा झाड़ करके वैसे ही खड़ा हो जाएगा। यही स्थिति पाकिस्तान की है। बार बार लात खाने के बाद भी क्यों बार बार पंगे लेता है भारत से, ये सब नहीं समझ में आता, जबकि उसके हित भारत से जुड़े हुए हैं। भारत की संस्कृति, उसकी अपनी क्या संस्कृति है, क्या इतिहास है पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान का इतिहास वही है जो भारत का इतिहास है। आजादी की लड़ाई का इतिहास भी उसका क्या है, वही है जो भारत का इतिहास है। संस्कृति का इतिहास क्या है उसका, वही है जो भारत का इतिहास है। उसका रिश्ता नातेदारियां भी यहाँ भारत में भरी हुई है उसके नागरिकों की। ढेर सारे लोग हैं जो भारत में बेटी रोटी का जिनका रिश्ता है उनके नागरिकों का। और बलूच वो तो अभी भी भारत से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को अगर पढ़िए और याद कीजिए तो उन्होंने जब पाकिस्तान अलग देश बना तो बहुत रोए और गांधी से कहा कि गांधी आपने हमें धोखा दिया, आपने कहा था कि हिंदुस्तान बटेगा नहीं, और गांधी चुप रहे, क्योंकि बंटवारा गांधी की मर्जी से तो हुआ नहीं था। इसमें भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी, ये सबको पता है जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं। गोबर बुद्धियों को नहीं पता, गोबर बुद्धियों को यही पता है कि वो गांधी ने देश को बांट दिया नेहरू के लिए, जो कि झूठ है, पढ़िए तो समझ में आया। तो पाकिस्तान इतने लात खाने के बाद भी अगर नहीं चेत रहा है तो मुझे लगता है अब आवश्यक हो गया है कि पाकिस्तान को उसकी वास्तविक हैसियत बताई जाए। लेकिन मैं युद्धोन्माद नहीं फैलाना चाहता, मैं नहीं उस तरह से बात करना चाहता कि भारत पाक युद्ध हो, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, ये हम नहीं चाहते हैं। हमारा देश भी नहीं चाहता, हमारी सरकार भी नहीं चाहती और हमारी सेना भी नहीं चाहती। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसमें उसको जवाब देना जरूरी है। और जो मैं फिर से दोहराऊं कि जो बाकी बचे हुए 21 कैंप हैं उसको भी तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक आतंकी ठिकानों को खत्म नहीं करेंगे इनका गोबर धंधा चलता रहेगा। ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, वहां भी अभी देखिए कहीं कोई चर्चा नहीं आ रही, वहां भी हिंदुओं को परेशान किया जा रहा होगा। भारत में तो मुसलमानों के साथ बदमाशी रुक गई, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ परेशानी होगी, अभी खबर वो नहीं आ रही। और ये दुष्टई जो है पाकिस्तान किसी लेवल पे कर सकता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बताइए कि आप जो है महिलाओं को कहते हैं तुम्हारा सिंदूर पोंछ दूंगा, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसे होते हैं, देश के संबंध ऐसे होते हैं, ये टुच्चागिरी है। और दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान अपने शुरुआती काल से ही, हालांकि जिन्ना ने जब देश बनाया था और पहली बार जब संबोधन किया था तो उन्होंने कहा था कि हम ये देश जो है सबका देश, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। लेकिन उनके बाद के जो शासक आए उन्होंने उसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। इस्लामिक राष्ट्र हो जाने में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन भारत से दुश्मनी पाली, भारत को दुश्मन देश माना, ये दुर्भाग्य की बात है। भारत उनका कभी दुश्मन नहीं रहा, भारत ने कभी पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार ऐसी हरकतें की जिससे इसको कह सकते हैं कि जो है हमारे यहाँ कहते हैं गांव में मुंह में उंगली डाल के लड़ना इसको कहते हैं।
वही किया। तो अब देखिए, युद्ध की स्थिति तो बन गई है, तनाव बहुत भयंकर है और भारत ने उसका जवाब देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन हम यही कामना करेंगे कि युद्ध वाली स्थिति न बने, चूंकि युद्ध होगा तो लंबा खींचेगा और दोनों का नुकसान होगा, और दो के झगड़े में तीसरे का लाभ, और तीसरा कौन है आप सबको पता है। हमें जरूरत है युद्ध से बचने की, लेकिन कोई ये भी न समझे कि हमें कायर न समझे, हमें डरपोक न समझे, हमें मारे और हम चुप रहे, ये भी संभव नहीं। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कोई उकसाने वाली बात अगर कोई कर रहा है, कोई पोस्ट लिख रहा है, तो उसमें उलझे नहीं, और जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें बिलीव न करें, क्योंकि ढेर सारे वीडियोज ऐसे हैं जो गलत वीडियोज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल नए विषय के साथ।